श्री आनंद जी जिंदाबाद। अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, श्री कांशीराम साहब अमर रहे, श्री बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। सब समाज के सम्मान में, सब समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, एनजीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। वह देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति मूवमेंट की महानायिका, वह बहुजन के साथ ही लाखों करोड़ों नौजवानों के दिलों की चाहत, शिक्षित योग्य। अब मैं आग्रह करता हूँ कि बहुजन साथियों, जैसा कि आप लोगों को यह विदित है कि आज बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशी और उनके खासकर बहुजन समाज उन्हें सत्ता तक पहुंचाने के लिए किए गए तथा अथक प्रयासों व संघर्ष आदि को भी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, जो हमेशा यादगार व अमर रहेंगे। और आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर सबसे पहले मैं इनको पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानव श्री काशीराम जी, मानव श्री काशीराम जी, कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी। लाखों की संख्या में यहाँ यूपी की राजधानी समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से आप लोग भी पिछले कुछ समय से यहाँ इनकी प्रतिमा पर अपने पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो जाने के बाद इस बार मेरे साथ साथ आप लोग भी भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए ट्विंकल बरेली रैली कारण क्या कहेंगे, क्या रैली कारण क्या कहेंगे? बहुत भीड़ है। हम पुण्यतिथि पे आए काशीराम जी के, हम बहन जी के इंतजार में खड़े, मिल जाए देखने को तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगी। लोग खत्म हो गई है, लोगों का क्या है, खत्म हो गई है तो भीड़ कहाँ से आती, ये क्या है, टाइम पास। पहले टाइम पास है, क्यों करने आए टाइम पास। डिस्ट्रिक्ट संभल कह रहे थे सत्ता खत्म हो गई है। ये बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है 5 विभाग के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। क्या संदेश देना चाहिए? हम सब समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में हर समाज का सम्मान करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में उतारेंगे अब अगले के साथ रहा मुसलमान, मायावती के साथ है मुसलमान, और पूरे बहुमत से सरकार बना देंगे 27 में। कहाँ पे है? संभल जिला। क्या लग रहा है सरकार बनेगी? बिल्कुल 27 में बनेगी पूरे बहुमत से। रेखा बलिया से मायावती जी क्या कही रैली में? यही कि अपने पार्टी को एक साथ लेके चलेंगी। क्या मायावती को दोगी?
हाँ। लोग चाहते हैं बीएसपी खत्म हो गई है, नहीं तो यहाँ कितना भीड़ था? लगभग 70-80 हज़ार के करीब होगा। 2 लाख। ओम प्रकाश कहाँ से आए? कौशाम्बी। सरकार बनेगी, 27 में सरकार बनेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश की। लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। लोग तो बहुत चीज कहते रहते हैं, उनके कहने से थोड़े हम मान लेंगे। हम जो दिख रहा है वो ये क्या है, उनके कहने से ये भीड़ आ गई है क्या? कैसे आ गई है? ऐसे आ गई है क्या? ये कोई पैसे से जुटाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपने पैसे से, चंदा से, पैदल अपने वाहन से चल के आई हुई भीड़ है। यहाँ कोई गया नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं गया है, सब अपने से आए हुए, यहाँ कोई बुलाने नहीं गए हैं, किसी ने पैसे नहीं दिया है, सब अपने से भीड़ जुटा के आए हैं, अपने से पैसा लगा के आए हैं। और सुबह 24 घंटे हो रहे हैं, सब भूखे बैठे हैं, लेकिन किसी के मन में कोई वो नहीं है कि हम भूखे के प्यासे हैं। बाहर कोई बैठे बहन जी की बात सुनने के लिए। ये बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी को कहने वाले खत्म हो जाएंगे, ये मेरा कहना है। कपूर जिला में आपने भाषण में सुना होगा, बहन जी ने क्या कहा 2027 में क्या होने वाला? 2027 में बहुत कुछ होने वाला है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 5वीं बार? जी, 5वीं बार। भाजपा और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे आप लोगों के वोट बैंक में सिरमारी करते थे, दलित प्रकोष्ठ बनाते थे, कहते थे बसपा खत्म हो गई। देखिए, बसपा न कभी खत्म हुई है और न खत्म होगी, ठीक है। ये महापुरुषों की विचारधारा है। माननीय ज्योतिबा फूले, माननीय छत्रपति साहू जी महाराज और जो हमारे महापुरुष हैं, पेरियार सिंह यादव, जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उनकी विचारधारा है और किसी की विचारधारा कभी खत्म नहीं होती। बसपा अकेले आने वाली है 2027 में, अकेले ही आने वाली है। और आद्या बहन सुश्री मायावती जी का आज का जन सैलाब आप लोगों ने देखा ही है। लोग ये महसूस नहीं कर रहे थे कि इतनी भीड़ हो जाएगी, लेकिन आप पूरा लखनऊ बसपा में है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम के गौतम है। कहाँ से आए हैं? मैं बस्ती से आया हूँ, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा, पूर्व मंडल प्रभारी, कई मंडल मेरे पास था। कहाँ से आई? हम बलिया से। इस रैली में आई है मायावती जी का कहीं मायावती जी का क्या कहीं है? मायावती जी कहीं है दलितों के, हम लोग के तो जोगी मोदी ये सब कुछ देखे, लड़कियों के सब नौकरी नहीं लग रहा है, नौकरी चाकरी नहीं लग रहा है, तो वो आश्वासन दे करके 16 लड़कियां पढ़ करके घरे बैठे हैं, जिसका नौकरी नहीं लग रहा है, न रोजी रोटी लग रहा है। बहन जी के हम लोग साथ देंगे, तो करेंगे, जिताएंगे। तो बहन जी जो हम लोग तो एक रसोईया है, हम लोग को तो वेतन भी नहीं मालूम। सरकार बनाएंगे? एकदम बनाएंगे, एकदम बनाएंगे, एकदम बनाएंगे। हाथी पर बटन दबाएंगे, मायावती सरकार लाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? लोग बीएसपी खत्म कहते हैं। मैं आपके कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि आप अपार भीड़ को दिखाएं और विरोधियों को ये बताएं कि बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। ये महापुरुषों की बनी हुई पार्टी है। यह बाबा साहब मानव काशीराम साहब ज्योतिबा फूले साहब का पसीनों से बनी हुई पार्टी है। कभी जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है। लोगों को कहने वाले खत्म हो जाएंगे। और आज बाबा मानव काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर आज माननीय बहन जी ने ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव होने वाले हैं, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाने जा रही है। इस भीड़ को देखते हुए और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक वो पार्टी है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों पे सबों की लड़ाई को लड़ने का काम करती है। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, आप देख रहे होंगे दिन दहाड़े बहन बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार की घटना आती है, आए दिन किसी के साथ मर्डर होता है, किसी के साथ कोई घटना होती है, कोई सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी को पुकार रही है कि 2027 में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ गरीबों तत्वों की लड़ाई को लड़े। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात। मेरा नाम रुचि सत्याग्रह है, जनपद हरदोई से। हम सभी लोग बीएसपी के सम्मान में आए हुए हैं, बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में आए हुए हैं। हम सभी लोगों का यही कहना मानना है कि 2027 में हम सभी लोगों की सरकार होनी चाहिए
हम लोगों को बीजेपी में बहुत ज्यादा जो है भ्रष्टाचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके बारे में जो है 2027 में हम सभी लोग इसीलिए अपने अपने वहाँ करके आए हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, सभी लोग आए हुए हैं और हम 2027 में हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने रैली के माध्यम से एक संदेश ऐसा दे दिया है कि अन्य दलों की हवा ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि दसियों लाखों की भीड़ ये दर्शाती है कि बहुजन समाज पार्टी, अब ये पहले लोग कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं हो गई है। अब आने वाले चुनाव 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी, फैजाबाद जनपद से आए हम। बबीता बहुत कहाँ से आई है? NCR। इस रैली में आई थी, आपको कैसा लगा? इस रैली में आई, क्या क्या लगा? बहुत अच्छा लगा और आना चाहिए अपने समाज को रैली में। साहब काशीराम जी की जयंती वो थी, प्रणाम दिवस जयंती थी, तो हमें मनानी चाहिए धूमधाम से। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे समाज के सारे लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे महापुरुषों का क्या इतिहास है, क्या उन्होंने संघर्ष किया था, क्या नहीं किया था। लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई है। नहीं, कौन कहता है? बीएसपी खत्म नहीं हुई है। बीएसपी वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं ना, उनको खतरा है बीएसपी से, इसलिए वो कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई है। सन 2027 में देखना बीएसपी आएगी। सुशील कुमार भारती। मैं गोरखपुर जिला से आया हूँ, 324 विधानसभा से धनवा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग कहते थे बसपा खत्म हो गई है। बसपा खत्म हो गई तो आप दिखा दीजिए, बसपा के लोग ही तो है, ये भाड़े की भीड़ नहीं है। ये बसपा के कार्यकर्ता हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, अपने पैसे से खुद के आए हैं, ना कि किराए के भीड़ है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश 2027 हमारे हाथ में होगा, बहन जी के हाथ में होगा। जो बहन जी कानून का राज चलाई थी, कानून का राज चलेगा।